सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती चली जा रही है और इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। हुकूमत ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ठीक हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत तशवीशनाक है। उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं हैं। हुकूमत ने मुलाकात को रोक रखा है 18 तारीख तक, और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 15 तारीख तक हुकूमत ने अपने तमाम MNAs को वापस बुलाया है, अपने तमाम सेनेटर्स को वापस बुलाया है। जबकि ये जो ऑपरेशन है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर, उनके खानदानों पर दबाव डालने का, ये बहुत तेज हो गया है। यानी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA मौजूद है और उनको पकड़ने के लिए बाकायदा DIG रैंक के एक ऑफिसर ने, एक खास विंग है पुलिस का, उसको जो है वो हदायत जारी की और कहा गया कि फलां जगह पे आप पहुंच जाएं और वहां पे घेरा डला हुआ है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से और इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम कर रही है, तो आपने वहां पे मौजूद रहना है। जैसे ही जरूरत पड़े तो आपने उनको असिस्ट करना है। अब वो जो MNA है वो अपने घर के अंदर मौजूद है। उन MNA से रब्ता हुआ पार्टी के जराए का, तो उन्होंने ये बताया कि जी मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अगर मुझे ये उठाकर भी ले जाएंगे, मुझे अगर अगवा भी कर लिया जाएगा, लेकिन जिस वक्त मुझे असेंबली में पेश करेंगे वोट डालने के लिए, तो मैं इमरान खान का नारा बुलंद करूंगा और मैं किसी सूरत भी इमरान खान से गद्दारी और दगा नहीं करूंगा। ये MNA बड़ी उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी मजबूती शो की है अब तक, और इससे पहले ये अगवा भी हो चुके हैं। और जब ये अगवा हुए थे तो मैंने आपको बताया था 4 MNAs की कहानी, तो ये उन 4 MNAs में से एक ये भी थे। और उस वक्त भी इन्होंने ये फैसला किया था कि इमरान खान की मंशा के खिलाफ ये किसी सूरत वोट नहीं डालेंगे। अभी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो हम आपको यहां से निकालते हैं, कोशिश करते हैं। और इनके घर के गिर्द जो है वो घेरा पड़ा हुआ है, पहरा लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। और उनकी उम्र भी ज्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो ज्यादा लड़ाई या प्रेशर शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अब जरा मुबीन आरिफ जट, जिन्होंने खुर्रम दस्तगीर को गुजरावाला में शिकस्त दी थी, उनको देख ले। एक वड़ाइच साहब है, उनका डेरा तोड़ दिया है। एक और चौधरी साहब है, उनका डेरा भी तोड़ दिया है। जनूबी पंजाब में एक डेरा तोड़ दिया है, घर तबाह कर दिया है। तो लगातार निशाने इबरत बनाया जा रहा है, खासतौर पे पंजाब के MNAs को, और इसमें पुलिस और पंजाब की हुकूमत सहूलतकारी का काम कर रही है। और जो भी उनको अहकाम दिए जाते हैं वो मैंने उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, ताकि आईनी तरमीम के लिए मैक्सिमम दबाव डाल के कुछ ना कुछ करके वोट पूरे किए जा सकें। फिलहाल वोट पूरे नहीं हो रहे, और ये मुझे इस तरह पता चल रहा है कि जिस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं MNAs के घरों के बाहर, और जिस तरह वो में रिपोर्ट होती है, तो उससे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा दबाव डालने के बावजूद अभी तक अपने वोट पूरे करने में कामयाब नहीं हुए। यानी ये कहा गया कि ये भी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी और ये सारे इकट्ठे होंगे और फैसला करेंगे और आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। और ये मामला अब कहा गया कि जो शंघाई ताउन तंजीम की समिट है उसके बाद पे ये मामला चला जाएगा। तो ये अजीबोगरीब एक सिनेरियो है। इसमें अब मैं आपको बता रहा था कि मुबीन आरिफ जट, उनके खानदान के ऊपर इतना दबाव डाला गया, उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई, फैक्ट्री के मुलाजमीन जो है चौकीदार तक गिरफ्तार कर लिए गए, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनके जो फार्म हाउस है वहां से बंदे उठा लिए गए, वो भी बंद कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि पूरा खानदान दरबदर है। उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी या दूर के, उनको भी दबाव में डाला जा रहा है। उनके वालिद से मेरी बात हुई, आरिफ हुसैन जट साहब से, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने बल्कि कोई वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी मंजरेआम पे आ जाएगा। तो आरिफ हुसैन जट साहब जो है वो अपने पोते पोतियों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर वो दरबदर है। और मुबीन आरिफ जट जो है, जिन्होंने खुर्रम दस्तगीर को शिकस्त दी थी और वो इस वक्त लापता है, उन्होंने अपने आप को गायब किया हुआ, खुद वो साइड पे हुए। तो दबाव पूरे खानदान पे डाला जा रहा है कि कुछ भी करे, एक वोट ही तो अपने आप से मांगा है। PTI में रहना चाहता रहे, PTI का टिकट भी आइंदा इसको मिल जाएगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप ये तरमीम में वोट डलवा दें। लेकिन मुबीन आरिफ जट जो है उसने इनकार कर दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटमेंट के साथ खड़ा है। अब ये जब सारा सिनेरियो है, इसमें उन्होंने आईनी तरमीम करनी है और इमरान खान से तब तक राब्ता रोकना है। इमरान खान से राब्ता रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इमरान खान से राब्ता हुआ तो वो नया लाया अमल देंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर लोग हमेशा से शक करते हैं, शुबा करते हैं, इल्जामात लगाते हैं। मैं हमेशा एक मार्जिन रखता था, यानी मुझे हमेशा लगता था कि लोगों की मजबूरियां होती हैं, जरूरी नहीं कि आदमी कंप्रोमाइज हो। हर आदमी एक सत्ता से आगे जा नहीं सकता ना। कोई बेचारा लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता, कोई नारा लगा सकता है, कोई वो भी नहीं लगा सकता, कोई जो है आंसू गैस का फक्का खा सकता है, कोई नहीं भी खा सकता, कोई 4 डंडे खा सकता है, कोई 1 डंडा खा सकता है, कोई डंडा खा भी नहीं सकता, कोई ऐसा होता है जो आगे से डंडे मारता भी है। तो हर आदमी में फर्क होता है। तो ये मैं मार्जिन हमेशा रखता था, लेकिन कंप्रोमाइज होने का मतलब कुछ और होता है। कंप्रोमाइज होने का मतलब ये होता है कि आप मुझे ना छेड़ें, मैं आपके लिए थोड़ा बहुत मार्जिन क्रिएट करूंगा। यानी इसको अंदर काटते डील आप कहते हैं। यानी आप ये करते हैं कि मैं जनाब आपकी अपोनेंट एक पॉलिटिकल पार्टी में जरूर हूं, आपकी उस पॉलिटिकल पार्टी से या लीडरशिप से लड़ाई है, आप उनसे लड़ें, लेकिन मैं यहां पे मौजूद हूं, मैं जितना हो सकेगा आपको सर्व कर दूंगा। मुझे मेरी इज्जत भी रहने दें, मुझे मेरा उहदा भी रहने दें, मुझे मेरा मुकाम भी रहने दें, मुझे अपनी पार्टी में भी रहने दें, लेकिन जहां जहां आप फंसेंगे मैं आपको निकालूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे तकलीफ नहीं देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज थी, ये बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब दिखाई देना शुरू हो गया है। खासतौर पर इंतजार हुसैन पंजूथा के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खामोश है। आपको पता है क्यों? मैं बताता हूं। इंतजार हुसैन पंजूथा वो आदमी है जिसका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, वो वैसे ही इमरान खान को पसंद करता है।
मेरी जब उससे बात हुई तो उसने साफ कहा, उन्होंने कही मैं पॉलिटिक्स में आकर क्या करूंगा, मेरी अपनी अच्छी बड़ी वकला की अपनी एक मेरी पहचान है वकीलों में, और मेरा अपना एक काम है, मेरा एक अपना करियर है, मैंने वो काम करना है, और जहां इतनी सारी लीडरशिप है वहां पे आकर मैं क्या करूंगा। मुझे तो सिर्फ इमरान खान का साथी इसलिए बनना था कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। यानी मैंने जब जब पंजूता साहब से बात की, इंतजार पंजूता से, तो उनके कोई बड़े बड़े सियासी गोल्स नहीं थे। हाँ, उनका भाई नईम जो है वो बड़ा जोर लगाता है पॉलिटिक्स में, और वो बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल वर्कर भी है इमरान खान साहब का, और बल्कि वो अपने आप को एक लीडर के तौर पे मनवा रहा है, हर जगह वो पहुंचता है, हर किस्म की एक्टिविटी वो करता है, और वो पार्टी को फ्रंट से लीड करता है, पार्टी के बयानिए को लेकर चलता है। तो वो तो नईम का एक अलग है। लेकिन इंतजार हुसैन पंजूता जो है उसका सिर्फ एक मामला था जिसपे पार्टी की लीडरशिप को प्रॉब्लम थी। वो ये था कि वो जो बाहर देखता था या सुनता था या जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती थी, वो उसके अंदर जेर जबर का इजाफा या कमी किए बगैर वो सीधा जाके इमरान खान को बताता था कि जनाब बाहर ये हो रहा, एग्जैक्ट सिचुएशन ये है। वो किसी का पर्दा नहीं रखता था, क्योंकि इमरान खान को उस पर इस बात का भरोसा था कि ये मुझे हकीकी पिक्चर दिखाएगा। अब वो लीडर है, उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी वो कोई फैसला करेगा। लिहाजा इंतजार हुसैन पंजूता वो आदमी है जो बाहर की पूरी इंफॉर्मेशन बगैर लगी लिपटी के, कड़वा सच भी है तो हर चीज इमरान खान के सामने रख देता है। दूसरा, इमरान खान इंतजार हुसैन पंजूता को जो भी इमरान खान ने कहा, जो भी इंस्ट्रक्शन दी, इंतजार हुसैन पंजूता ने बाहर आके पार्टी की आदत को एज इट इज बता दिया। कोई चीज छुपा कर नहीं रखी, कोई चीज, यानी आपको याद होगा जब एक इशू हुआ था तो पार्टी डिवाइड हो गई थी शेर अफजल मरवत वाले मामले पे, तो इंतजार हुसैन पंजूता है, उन्होंने बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके ऊपर बैकलैश आएगा, उन्होंने डायरेक्टली जो था वो बोल दिया। तो इस आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसको कितना डैमेज होता है या लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसको सिर्फ यह था कि मैंने इमरान खान को बाहर की दुनिया के साथ जोड़कर रखना है, पार्टी के साथ जोड़कर रखना है, और इमरान खान उस पर भरोसा करते थे। अब पार्टी की लीडरशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अंदर से पूरा सच बाहर ना आए, और वो ये भी चाहते हैं कि बाहर से पूरा सच अंदर ना जाए। तो ये एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा लिंक था जिसको तोड़ना बहुत जरूरी था। तो इंतजार हुसैन पंजूता हो गए गायब। अब एक बात आप याद रखिएगा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा एक लफ्ज नहीं बोल रहे। अगर वो ना बोले ना अगले 2-3 दिन तक, तो फिर मैं बोलूंगा। मैं बताऊंगा कि इंतजार हुसैन पंजूता ने गिरफ्तार होने से पहले या अगवा होने से पहले मुझे एक दिन पहले क्या कुछ बताया था। मुझे क्या कुछ बताया था कि मैंने किस किस बंदे को क्या क्या पैगाम पहुंचाया, और उस बंदे ने आगे से किस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। और वो जो रद्द-ए-अमल है ना, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितने लोग कहां कहां पे बैठे हुए कंप्रोमाइज हैं। मैं अभी भी नहीं चाहता कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन एक बात आप याद रखें कि पंजूता साहब को खामोशी से नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके लिए पार्टी आवाज नहीं उठा रही। तो पार्टी की आदत को उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जो इमरान खान का भला चाहते हैं और इमरान खान का राबता पाकिस्तानियों के साथ चाहते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान कट जाए, अलग हो जाए, हम मौजे करते रहे बाहर और हमें कोई पूछने वाला ना हो, तो वो लोग कभी आवाज नहीं उठाएंगे इंतजार हुसैन पंजूता के लिए भी और इमरान खान की बहनों के लिए भी। यानी इमरान खान की बहनें, वो दूसरा लिंक है ना तगड़ा, जो अब वो पॉलिटिकल तो है नहीं, अब वो इतना अच्छा उनका पॉलिटिकल एनालिसिस भी नहीं होता, लेकिन वो इमरान खान को जो सुनती हैं, देखती हैं, वो आके बता देती हैं, और इमरान खान जो उन्हें कहते हैं वो बाहर आके बोल देती हैं। लिहाजा इमरान खान की बहनें जो है वो दूसरा लिंक है, वो भी अंदर है, और उनके बारे में भी पार्टी कितना जोर लगा रही है ये हम सब देख रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी देख रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुराद सईद साहब ने ये बात की और फिर फौरी तौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब डी चौक में 15 तारीख को हम दोबारा आ रहे हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात वाला जो मामला उनकी बहन ने केस किया था, अब इंटरेस्टिंगली वो मामला जो है वो जाना तो चीफ जस्टिस के पास ही था ना, क्योंकि इमरान खान से रिलेटेड हर केस को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझते हैं कि उन्हीं के पास लगना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली उनके पास जाके लग जाता है। समझ नहीं आती, वो केस जाके उनके पास लग गया, तो जब लगा तभी हमें पता था कि ये नहीं मिलने देंगे, क्योंकि निजाम नहीं चाहता कि इमरान खान से मुलाकात हो 18 तारीख तक। तो उन्होंने कहा जी जब पाबंदी खत्म हो जाए ना तो इनकी मुलाकात करवा दीजिएगा। तो ये फैसला देने की जरूरत क्या थी? पाबंदी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली मुलाकात हो जाएगी ना, फिर तो आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, ताकि इसको एक डीबी बैठ के सुनेगी, 2 जजेस सुनेंगे, तो ये जो ऑर्डर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अगर तो उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है तो, क्योंकि बाद का तहरीरी ऑर्डर इसलिए डिले किया जाता है ताकि उसके ऊपर अपील ना की जा सके, तो अगर तो तहरीरी ऑर्डर आ गया तो फौरी तौर पे अपील करनी चाहिए और डबल बेंच के अंदर जाके यही बात करनी चाहिए कि जनाब मुलाकात करवाएं इमरान खान से। अब मुलाकात जो है वो करवाई नहीं जा रही और डी चौक में आने का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। यहां मैं आपको फिर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अली अमीन गंडापुर के कंधों पे आ गई है। वजह यह है कि डी चौक पे जो कुछ हुआ गुज़िश्ता दफा, जितनी ताकत के साथ लोग पहुंचे, जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने जोर लगाया, यानी वो भी तारीखी है एक। अगर आप मोटरवे पे इस्लामाबाद एंट्री से पहले, या चले मैं आपको बताता हूं, टूल प्लाजा से पहले वाला अली अमीन गंडापुर कुछ और था और टूल प्लाजा के बाद वाला अली अमीन गंडापुर कुछ और था। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यानी टूल प्लाजा से पहले जो जिद्दोजहद, जो कोशिश, जो जोर लगाया और जो ब्रुटैलिटी का सामना किया फस्तायत का अली अमीन गंडापुर ने, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन टूल प्लाजा के बाद जीती हुई लड़ाई को जैसे हारा
और फतह का ऐलान किए बगैर गायब हो गया और सिर्फ पुलिस की गिरफ्तारी से वो छुपता रहा, वो गंडापुर कुछ और था। यानी एक वजीर आला को ये जेब देता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने हो, मेरे जैसा बंदा हो तो चलो मैं साइड पे हो जाऊं, छुप जाऊं। मेरे घर पे जितनी दफा पुलिस आई है मैंने दरवाजे पे जाके रिसीव किया। यानी मेरे घर पे जब पुलिस आती थी तो मैं कहता था कि मेरे घर के अंदर ना जाए, मुझे ले जाए, तो मैं जाके पुलिस को दरवाजे में मिलता था। मैं वजीर आला तो नहीं हूं, लेकिन यहां वजीर आला के अपने घर के अंदर पुलिस आई है और वो छुप गए। मुझे हैरत हो रही है कि एक वजीर आला कैसे छुप सकता है। कोई आम आदमी तो नहीं है, कोई माजा साजा तो नहीं है, कोई गामा तो नहीं है, कोई अलीबे पेते तो नहीं है, कोई जैद और बकर तो नहीं है। भाई वजीर आला एक सूबे का, जब एक सूबे का वजीर आला है तो वो छुप कैसे सकता है पुलिस से? इसको तो चाहिए था पुलिस को आगे फेस करता और जो दरवाजा तोड़ रहा था उसके मुंह पे एक रैप्टा मारता रख के कि भाई तू दरवाजा क्यों तोड़ रहा है वजीर आला उसका, मुझे लेकर जाना, उठाकर लेकर जाओ, मैं देखता हूं तो मुझे कैसे बंद करते हो। होना तो ये चाहिए था उसूलन, लेकिन मिस कैलकुलेट हो गया। आप यहां पे भी मैं मार्जिन दे देता हूं, जब तक इमरान खान साहब अपना मौकिफ नहीं देते तब तक मार्जिन दे देते। लेकिन मामला यह है कि अब यह सारी लड़ाई अली अमीन गंडापुर के गले पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर शदीद मायूस है, बहुत मायूस है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। वो इमरान खान को बाहर निकालना भी चाहते हैं, वो आईनी तरमीम को रोकना भी चाहते हैं, वो अदलिया के साथ खड़े भी होना चाहते हैं, वो सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो पार्टी की क्यादत ने उनके साथ किया डी चौक में, उसके बाद उन्हें सख्त मायूसी है और वो ये सोच रहे जो हमें लीड ही कोई नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करें? इमरान खान जेल में, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। अब या तो मुराद सईद को निकालें और लाकर उन्हें कहें जी सामने आ जाओ। मुराद सईद का प्रॉब्लम आप सबको पता है। 3 बंदे हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया कि आप लोगों ने सामने नहीं आना। नंबर 1 मुराद सईद, वो इसलिए कि इमरान खान को इस बात का पता है कि मुराद सईद को पकड़ेंगे और मुराद सईद पे बदतरीन टॉर्चर भी कर सकते हैं और मुराद सईद को शायद मारा भी जा सकता है, ये उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं। और मुराद सईद को अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मुराद सईद को एक लिंक बनाएंगे इमरान खान साहब को संगीन मुकदमात में फंसाने के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब की हदायत पे मुराद सईद सामने नहीं आता। नंबर 2 कासिम सूरी। कासिम सूरी वो आदमी है, सच बोलना चाहिए, कि जब असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया था इमरान खान साहब को कि जनाब मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर कासिम सूरी ने वो किया था और उस वक्त कासिम सूरी ने फैसला सुनाया था और एक रूलिंग दी थी कौमी असेंबली में। ये रूलिंग जो है असद कैसर साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी ना, वो पीछे हट गए। लेकिन कासिम सूरी ने कहा मैं खान साहब आपके साथ खड़ा हूं, उन्होंने जाकर रूलिंग दे दी। उस रूलिंग की बुनियाद पे आज भी इमरान खान साहब को जो है वो गद्दारी का और आइन से गद्दारी का मुकदमा उन पे बनाने की बार बार कोशिश की जाती है। तो उसमें कासिम सूरी को पकड़ के रगड़ा दे के और कोशिश की जाएगी कि इसमें इमरान खान साहब को फंसाया जाए। तो ये दूसरा आदमी है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मंजर आम पे बिल्कुल नहीं आना, यानी इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि ये सामने ना आए। लेकिन कासिम सूरी पहले पाकिस्तान में थे, फिर अमेरिका में चले गए हैं, वो अभी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनके सारे घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा कर लिया, उनका जो कारोबार है वो भी बंद कर दिया। तो कासिम सूरी को तो इन्होंने निशाने इबरत बनाया। इसी तरह मुराद सईद के घर वालों के साथ भी हुआ। मुराद सईद को बहुत लैंडलॉर्ड तो नहीं था, वो बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी था उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनकी फैमिली को बहुत अजियत का निशाना बनाया है। इसी तरह कासिम सूरी की फैमिली को लगातार अभी तक अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जानने वालों को भी। लेकिन कासिम सूरी को भी यह था कि अगर कासिम सूरी पकड़ा गया तो इमरान खान को एक नए मामले में लपेटा जाएगा, लिहाजा इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने भी गिरफ्तारी देने से गुरेज किया और वो रूपोश हो गए। लेकिन जब वो रूपोश थे तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, फिर वो अमेरिका चले गए। वहां जाके वो एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, और न सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बल्कि पार्टी के जो फैसले हैं उनके अंदर वो कमेटी में शामिल है और उन फैसलों का एक हिस्सा भी है। जुल्फी बुखारी, इनको भी इमरान खान साहब ने रोका कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी और आपने गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि इसको भी पकड़ के इमरान खान के खिलाफ कोशिश की जानी थी कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस किया जाए। जुल्फी बुखारी का भी यहां पर यही हुआ, जो उनकी आबाई जमीन है वो सारी कब्जा कर ली गई, उसके ऊपर जो है वो हर चीज जब्त कर ली गई और उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। लेकिन यही जुल्फी बुखारी है जो पाकिस्तान से बाहर रहकर इमरान खान के ज्यादा काम आए, यानी वहां इन्होंने बहुत सारे मामला संभाले। यानी यूएन के अंदर जो हुआ, आलमी सतह पे मुख्तलिफ मुल्कों में जो करारदादें आई, जो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, जो कुछ यूएन में हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, जो इस वक्त बरतानिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, तो ये सारा का सारा मामला आलमी सतह पे इमरान खान साहब के केस को जो उठाया है वो जुल्फी बुखारी ने उठाया और उसकी कीमत भी अदा की है। तो ये 3 आदमी मैं आपको कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, इनको तो इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि ये सामने और गिरफ्तार हो। तो बात कहां से चली और कहां तक पहुंच गई। लेकिन अब मामला यह है कि लीड कौन करेगा। क्या अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा आएंगे तो लोग उनके साथ आएंगे और उस तरीके से आएंगे डी चौक के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। गंडापुर ने कहा था मैं दोबारा आऊंगा। अब अगर इमरान खान को नहीं मिलाया जाता तो क्या 14 तारीख को गंडापुर वंस अगेन या 15 तारीख को दोबारा से गंडापुर साहब, ये बड़ा इम्तिहान है उनके लिए, एक बड़ा काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा डी चौक के लिए निकलेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गारंटी दे दी गई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद नहीं आएगी। तो क्या वाकई कोई ऐसी गारंटी दी गई है? ये बड़े सवाल आते हैं, इनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। आईनी तरमीम के लिए जितना जोर लगाया जा रहा है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई तरीके तो एतमाद पेश कर दी जाएगी ताकि हफ्ता 10 दिन जो है वो डिले में चला जाए मामला और कादी फायदी सारे टायर हो जाए इस बीच में। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, लेकिन अगले वीलॉग में जरा तफसील से बताता हूं। टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। सियासी कमेटी ने जो है वो फैसला किया है और वो ये है कि 15 तारीख को
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा डी चौक की तरफ निकलेगी और इसलिए पंजाब के जो एहतजाज हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जबकि 26वीं आईनी तरमीम का जो डाटा है वो पेश कर दिया गया है, हुकूमत ने पेश कर दिया है। फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि कमेटी में चीजें आ गई हैं। लेट्स सी वहाँ क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।